होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो गाइज, वेलकम टू माई लेक्चर सीरीज. आज हम कर रहे हैं, जैसे हम रोज़ करते हैं, हमारे GS बेस्ड MCQs टारगेटिंग ऑल द अपकमिंग JK एग्जामिनेशंस विच आर योर NT, विच इज़ योर अपकमिंग पटवारी एग्ज़ाम, JK PSI, या फिर आपका कांस्टेबल का पेपर हो, और साथ में आप JK AS के पेपर के लिए भी इनको ज़रूर पढ़ें. राइट. आज आपकी वीडियो जो है वो 9 बजे लाइव हो रही है, क्योंकि आज थोड़ा इशू हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से. मैं 5 बजे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए 9 बजे आपके लिए वीडियो आ रही है. राइट. तो शुरू करें हमारा पहला क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोसी इज अ प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी या फिर कृष्णा? तो कोसी याद रखिएगा. सबसे पहले तो कोसी न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि कोसी के अलोंग ना जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड. राइट. और इसीलिए कोसी आपका न्यूज़ में था. अगर हम बात करें रिवर कोसी की, तो ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो चाइना, नेपाल और इंडिया से जो है वो फ्लो करता है. राइट. इसको हम सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. राइट. याद रखिएगा. Next up, question number 2. National Science Day is celebrated on 24th February, 25th February, 28th February and 21st February. So National Science Day को हम celebrate करते हैं since 1987 से on 28th of February. Right? और अगर हम बात करें कि हम क्यों इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल साइंस डे, सो द रीज़न इज़ कि इसी दिन जो हमारे साइंटिस्ट थे CV रमन सर, उन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट का. राइट. और इसीलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल साइंस डे. राइट. वहीं पे अगर मैं बात करूं कि 2024 का थीम क्या था नेशनल साइंस डे का, तो वो था इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत. राइट. ये था हमारा थीम फॉर 2024. नेक्स्ट अप, मोरोधारो इज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट डेटिंग बैक टू हड़प्पन एरा. आपने मुझे बताना है इसका लोकेशन क्या है. ये हाल ही में डिस्कवर्ड साइट है, सेटलमेंट है रादर, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या कहते हैं उसको, कोइंसिडेंस, मतलब को रिजाइड करता है. राइट. सो कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू या फिर मध्य प्रदेश. तो याद रखिएगा ये जो आपका है मोरोधारो, सो इसका लोकेशन है द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. राइट. और ये एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट है विच डेट्स बैक टू हड़प्पन एरा. फाइन. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 4. मिशन SPDs ये क्या है? तो ये बेसिकली एक ऐसा मिशन है जो यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कार्गो शिप्स अलोंग द रेड सी. राइट. और इसी के साथ आपका हाउतीज जो हैं रिबेल्स, दे वर क्वाइट इन न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम. हमारे इंडियन शिप्स वर ऑल्सो अटैक्ड इन द रेड सी. ठीक है. सो याद रखिएगा, मिशन SPDs ये लॉन्च हुआ था टू प्रोटेक्ट द कार्गो शिप. कहाँ पे? इन द रेड सी, नॉट इन द बाल्टिक सी, नॉट इन द पैसिफिक ओशन, इन द रेड सी. राइट. और अगर हम यहीं पे बात करें हाउती रिबेल्स की, तो हाउतीज बिलोंग करते हैं प्राइमेरली फ्रॉम येमेन. राइट. और येमेन जो है इट इज़ वन ऑफ द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ रेड सी. ठीक है. नेक्स्ट अप, ओके, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, हमारा JK PSI का कोर्स लॉन्च हो चुका है बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड. ऑफलाइन मोड का हमने न्यू बैच लॉन्च किया है जो आपके टाइमिंग्स हैं दैट इज़ 9:30 AM एज वेल एज 2 PM. राइट. सो अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये टाइमिंग्स आपके लिए सूटेबल हैं, तो आप यहाँ पे डेमो क्लास के लिए आ सकते हैं. और यहाँ पे नंबर्स आर गिवन, यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स एंड यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड. राइट. जस्ट इन केस अगर आपको ये टाइमिंग सूट नहीं बैठते या फिर ऑफलाइन नहीं आप आना चाहते, तो आप हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पर जाकर इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. JK PSI का कोर्स भी और JK कांस्टेबल दोनों का कोर्स हमने लॉन्च किया. ये कांस्टेबल का भी है और साथ में JK PSI का भी लॉन्च किया है. ठीक है. सो ऑनलाइन मोड, अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन आप जाकर वहाँ पे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं.
और आप कोई भी कोर्स खरीदें हमारे विंग्स एक उड़ान से, तो वहाँ पे अप्लाई कूपन कोड में अगर आप यश10 अप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%। अगर आप कोई कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आप दोबारा से एक कूपन कोड अप्लाई कर लो मेरा वाला, आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, let's move forward. Next is Vetara river originates from where, right? So Vetara river क्या है ना, it is one of the west flowing rivers. ठीक है, नॉट वेरी प्रोमिनेंट, कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम त्रिम्बकेश्वर हिल्स ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट, राइट? एंड वेयर इज द नासिक डिस्ट्रिक्ट? इट इज महाराष्ट्र, राइट? और अगर हम बात करें वेतारा रिवर का कैचमेंट एरिया क्या है, तो याद रखिएगा इसका कैचमेंट एरिया है थाने, विच इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, एंड नासिक, राइट? सो थाने एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये इसका कैचमेंट एरिया है, एंड दैट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द त्रिम्बकेश्वर हिल्स ऑफ नासिक। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 6, शोम्पेन ट्राइब बिलोंग्स टू वेयर? मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, गुजरात, नागालैंड। देखो अंडमान निकोबार में ना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एंड फॉर अ क्वाइट सम टाइम जो आपका अंडमान है एंड द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इन न्यूज़ फॉर almost a year now, right? And one of the major concerns regarding these developmental projects is environment and the tribes living over there. Shompen tribe is one of the most isolated tribes on the earth. मतलब वर्ल्ड की one of the most isolated tribes is Shompen tribe. और ये कहाँ पे है? जैसे मैंने बोला अंडमान एंड निकोबार में है, राइट? इसी के ही साथ अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार, अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइज बात करूं, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, ये बिल्कुल इकट्ठे एक पैच में रहती हैं, राइट? सो दैट इज ग्रेट निकोबार विच इज अंडमान निकोबार, राइट? एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पीवीटीजीज. व्हाट आर पीवीटीजीज? दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब. ठीक है, सो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब, राइट? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देयर वर 229 शोम्पेन पीपल, एंड अभी लेटेस्ट इनका आंकड़े आना बाकी हैं, राइट? सो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स, पता है क्यों? जैसे आपके ट्राइबल्स होते हैं ना, ट्राइबल्स में भी एक सब क्लासिफिकेशन होती है उन ट्राइब्स का विच आर मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है, मोस्ट आइसोलेटेड, उनको हम पीवीटीजीज बोलते हैं, राइट? और इंडिया में 75 पीवीटीजीज हैं विद मैक्सिमम रिजाइडिंग इन ओडिशा. ठीक है, याद रखिएगा, मैं ट्राइबल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ. द मैक्सिमम लाइज विद ओडिशा एंड देयर आर अ टोटल ऑफ 75 पीवीटीजीज, एंड शोम्पेन ट्राइब इज ऑल्सो वन ऑफ द पीवीटीजी रिजाइडिंग इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, नेक्स्ट इज ये क्या है? अच्छा, ये केमिकल लिखा है, केमिकल. ठीक है, ये केमिकल लिखा है. केमिकल रोडामाइन बी इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ व्हाट? टॉयलेटरीज, कॉमनली यूज्ड फॉर डाइंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, या फिर फर्टिलाइजर्स. देखो ये न्यूज़ में पता है क्यों था आपको? पता है कैंडी फ्लॉस होता है. कैंडी फ्लॉस क्या है? ये तो अंग्रेज़ों के नाम हो गए, हम बोलते हैं बुड्ढी का बाल, राइट? वो जो बुड्ढी के बाल है ना, वो बहुत जगहों पे बैन हो गए थे. क्यों? क्योंकि उनमें ये केमिकल पाया गया था, और ये केमिकल इज़ हार्मफुल फॉर एनीवन, राइट? बहुत सी कंट्रीज़ में तो इस केमिकल को यूज़ करना भी बैन है. और ये है क्या? ये बेसिकली एक कॉमनली यूज्ड डाइंग एजेंट होता है, राइट? पिंक रंग, सफ़ेद, ये वो, तो ये डाइंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ये केमिकल. और ये कहाँ पे मिला था? आपके कैंडी फ्लॉस में मिला था, तो इसीलिए इनको बैन कर दिया गया था. आजकल बहुत रेयर होता है कि हमको बुड्ढी का बाल देखने को भी मिले. हाउएवर मैनी पीपल लाइक इट, बट दिस वॉज आइडेंटिफाइड इन वन ऑफ द, मतलब इट वॉज आइडेंटिफाइड कि कैंडी फ्लॉस में ये होता है, इसलिए इसके ऊपर बैन भी लगा था. ठीक है, इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर में डाला है. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट अप, परुवेता फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात या वेस्ट बंगाल? सो परुवेता फेस्टिवल बेसिकली हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये जो, मतलब जिस स्टेट का ये है, ये चाहते हैं कि यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज करे, राइट? मतलब कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से, राइट? और पुरुवेता फेस्टिवल जो है, इसको हम मॉक हंटिंग
फेस्टिवल भी कहते हैं, राइट। और ये सेलिब्रेट होता है श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में, राइट। कहाँ है टेम्पल? आंध्र प्रदेश, राइट। इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो याद रखिएगा परुवेता क्या है? फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। और नरसिम्हा कौन है? दिस इज बेसिकली अ लायन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज दोस्ती किन के बीच में होता है? एक्चुअली ये ना एक करेक्शन है, तभी मैंने यहाँ पर ये दे दिया है। ये बेसिकली एक ट्राइलेटरल, मेरी से ही गलती हुई है क्योंकि मैंने इसका प्रूफ रीडिंग नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा आई वॉज लिटिल ऑक्यूपाइड, तो मैं प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाई। सो आई एम वेरी सॉरी, बट मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया हुआ है, पहले ही लिख दिया है। ये एक ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, राइट। किन के बीच में? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में, और फरवरी के महीने में हुई है। कहाँ पे? मालदीव्स में हुई है, ठीक है। तो ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? रावी, चिनाब, तवी या ब्रह्मपुत्र? तो हमको पता है शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट न्यूज़ में था। वाई? क्योंकि शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के साथ जो इंडिया से जो रावी का पानी बच जाता था एंड इट यूज टू फ्लो टू पाकिस्तान, अब उस पर बैन, मतलब बैन तो क्या, उसको रोक दिया जाएगा, राइट। सो ये क्या है? शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? रावी के ऊपर है। इट इज़ वन ऑफ द 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंदस। और रावी को ना लाइफ लाइन ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। जो लाहौर में जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ना, वो हमारे रावी के लेफ्ट ओवर पानी से ही होती थी, राइट। सो यस, एक मेजर सेटबैक ज़रूर मिलेगा लाहौर की इकोनॉमी को, क्योंकि इसको हम रिवर ऑफ लाहौर भी कहते हैं या फिर लाइफ लाइन ऑफ लाहौर भी कहते हैं। और अगर हम इंदस की बात करें तो इंदस तो टोटलिटी में लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इज ओके, सो गाइज आर ऑफलाइन बैचेस फॉर एनटी एंड पटवारी। एनटी पटवारी के लिए हमारे जो मॉक टेस्ट्स हैं, जेके पीएसआई के हमारे जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। द टाइमिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। इससे पहले मैंने आपको कांस्टेबल के भी टाइमिंग्स के बारे में बताया था, और यहाँ पर इन टाइमिंग्स को भी मैं बता रही हूँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट हमारे स्टार्ट हुए बैचेस हैं। मेरी क्लास चल रही है, राइट। आज मेरी सेकंड क्लास थी वहाँ पे। सो गाइज आप जितनी जल्दी हो सके इसको ज्वाइन करें ताकि यू आर विद द क्लास, राइट। सो गाइज ये आपके नंबर्स मेंशन्ड है, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। और अगर ऑनलाइन लेना है तो डू नॉट फॉरगेट यश10, अप्लाई करो कूपन कोड फॉर अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%, राइट। नेक्स्ट अप ओके, शाहपुर कंडी, दिस इज रावी। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट कब होता है? 21st, 22nd, 25th या 20th फरवरी? सो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 21st ऑफ फरवरी, राइट। और ये क्यों है? इट इज टू प्रमोट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट। इसी के ही साथ अगर मैं थीम की बात करूं 2024 की, तो वो थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग, राइट। ये आपका थीम है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 13, कैन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट, राइट। सो कैन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैन रिवर ना मोदी जी ने अपनी मन की बात में इसके बारे में बात की थी। तो मन की बात में बात की थी तो हम भी बात कर रहे हैं। तो कैन रिवर एक मेजर वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज है रिवर यमुना की, राइट। इसी के ही साथ ये मेजरली 2 स्टेट्स में बहती है, विच इज़ मध्य प्रदेश एंड यूपी। ये यमुना रिवर को ज्वाइन करती है और फिर आगे चलकर यही यमुना है जो गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैन रिवर। नेक्स्ट अप, एक्सरसाइज धर्म गार्डियन इज बिटवीन व्हाट? इंडिया, जापान, वियतनाम, थाईलैंड की बांग्लादेश? तो ये ना एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन के बीच में? इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। 2024 फरवरी में हुआ। और अगर हम 2 दिन की एक्सरसाइज थी, कहाँ पे हुई? राजस्थान में, ठीक है, 2024।
ठीक है, महाजन फील्ड जगह का नाम था, बट चलो राजस्थान विल डू फॉर यू। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 15, कुलाशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो ये है आपका इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट अप, मारतंड सन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, कर्नाटका या मध्य प्रदेश? वाई वॉज दिस इन न्यूज़? क्योंकि गवर्नमेंट इज टेकिंग रिगरस स्टेप इन ऑर्डर टू कंजर्व दी मारतंड सन टेम्पल ruins, राइट, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हमको पता है मारतंड सन टेम्पल, इट इज़ वन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर इन अनंतनाग, राइट, डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी, which is Lalit Aditya Mukta Pida, right? Okay, so guys, thank you so much. ये थे हमारे आज के 15 MCQs, right? And this is February 2024. This is part number 2. ठीक है, जिन्होंने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देखें, और साथ ही में आपने नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी रखना है। आपने इस सेशन को, इफ़ यू लाइक द सेशन, अगर आपको ये सेशन बेनिफिट कर रहा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, जितना हो सके इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं आपके साथ, एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय।